आत्महत्या कर दिया करते थे। मुझे लगा कि ये बच्चा कुछ न कुछ करेगा, ये लड़का कुछ न कुछ करेगा। उनकी माता जी भी यहीं पर बैठी है, मैं माता जी को भी प्रणाम करता हूं। उनका एक जो अगली पीढ़ी है, उनका बेटा भी यहाँ पर है। यकीनन कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुपात्र नारी। यहाँ तो सारा सब कुछ अच्छा मिल गया। भाई गजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके सीधे सीधे बुला लीजिए। सबसे पहले माँ वीणा वादनी सरस्वती माँ को धन्यवाद, क्योंकि जो भी कुछ दिया है इस माता ने ही दिया है, क्योंकि शिक्षा का प्रतीक सरस्वती माँ को बोला जाता है। तो मैं मंच पर जो भी विराजमान सम्मानित और जो भी मेरे आदरणीय गुरुजन जो भी हैं, उन सबसे एक बार थोड़ा सा निवेदन है कि मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान सरस्वती माँ को अपना दंडवत, और उसके बाद मंच पर जो भी सम्मानित वरिष्ठ जो भी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मौसम में, आप सबको पता है कल से लगातार बरसात है। मेरा एक बार तो मन था, सर से R.K. वैष्णव सर से मैंने बात करी, सर बरसात लगातार कल 10 बजे से शुरू है, या तो इस कार्यक्रम को किसी और डेट पर फिक्स किया जाए या फिर कुछ समय और मेरे को दिया जाए। तो लेकिन मैंने जो भी कर्म किया है, मैंने मेरे गुरु महाराज के आदेश अनुसार किया है। मैंने गुरु महाराज की तस्वीर भी मेरे ऑफिस में लगा रखी है, और मैंने उनसे बोला कि आपके ऊपर मेरी लाज है, और शायद उन्होंने लाज बरकरार रखी है, क्योंकि ये प्रोग्राम उस दिशा में था कल कि शायद मैं असमंजस में पड़ा था, रात को नींद नहीं आ रही थी कि यार इतना अच्छा प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम है ये आगे जो सामने ग्राउंड था उस ग्राउंड में था, और भव्य प्रोग्राम का मैंने प्लान बनाया था, लेकिन परिस्थितियां हो सकती है कि मेरे अनुकूल नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश करी इस प्रोग्राम को मैं बेहतरीन से बेहतरीन करूं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मात्र महज 12th क्लास में था तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करूं। मैंने जैसे ही 12वीं पास करी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू करी। सबसे पहले मैंने बेल्ट की नौकरी देखी। बेल्ट की नौकरी में मैंने पूरे गांव में पहला नंबर लिया और एसएससी जीडी का पेपर पास किया। एकमात्र लड़का था एसएससी जीडी का 2018 की भर्ती में जो मैंने पूरे गांव में पास किया। लेकिन ये शरीर आपको दिख रहा है, इस शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया, और फिजिकल में मैं रेस तो करा लेकिन मैं चेस्ट में निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने मेरी लाइन चेंज करी, और फिर मैं लाइन चेंज करके 2018 में बीएसटीसी का फॉर्म भर दिया और बीएसटीसी करी। फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया और मेरे को बहरोड कॉलेज मिली। जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था तो मैंने ड्रीम बनाया कि मैं एजुकेशन के लिए एक संस्था डालूंगा, और मैं महज जब सेकेंड ईयर में था तो मैं सेकेंड ईयर में एक नाम चुनने की बड़ी समस्या आती है कि आपको नाम क्या है। सर, मैं मजाक भी लगेगा और मेरा सोच भी आपको बताता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। सर, मैं 2018-19 में जब बीएसटीसी कर रहा था तो मेरे सामने नाम आया कि मैं नाम क्या डालूं कोचिंग का। मैंने नाम डाला आदर्श। मैंने नाम डाला आदर्श। लोग मेरे से पूछते थे कि ये आदर्श कौन है भाई, ना तो तेरे परिवार में है ना कोई है। मैंने सोचा यार आएगा, आदर्श भी आएगा। आप सफलता तब आपको मिलती है जब आप ड्रीम बनाओगे, आप सोचोगे उस प्लान को करने के लिए, प्री प्लानिंग आपकी होती है। मैंने इस माला खेड़ा के एक छोटी सी जगह में एक रूम लिया और महज 500 रुपए मेरे दोस्त से डलवाए कि मेरे को यार पंपलेट बनवाने हैं। मेरे को विश्वास था, जैसे आज यहाँ पे ये भीड़ है, ये इसने साबित कर दिया कि ये मेरे साथ उस समय भी ऐसे भीड़ थी। मैंने महज 500 रुपया में इसी बिल्डिंग के पीछे एक गायत्री स्कूल है, उसके छोटे से रूम में एक न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट का बैनर लगाया, और उस बिल्डिंग में, उस रूम में महज 20 दिन के अंदर वो बिल्डिंग पूरी हो गई। मेरे को बिल्डिंग चेंज करनी पड़ी,
फिर मैंने बिल्डिंग आगे ली जो आज प्रेजेंट में इंस्टीट्यूट है, वहां भी बिल्डिंग फुल हो गई। उसके बाद मैंने तीसरी बिल्डिंग ली, उस तीसरी बिल्डिंग में भी बिल्डिंग फुल हो गई। और आज परिस्थिति ऐसी है कि 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं या तो कोचिंग की शटर डाउन करूं या फिर इस कोचिंग को और ऊपर लेकर के जाऊं। मैंने, लोगों ने कहा कि यार आप सरकारी सेवा में आप संस्था नहीं चला सकते। मैंने, मेरा भाई था, उस भाई को इस संस्था को सौंपा कि लोग कहते हैं कि भाई के लिए आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। मेरा भाई एक महज दूसरे के पास जॉब कर रहा था, मैंने उसको वहां से छुड़वाया और उसको उस सांचे में डाला, क्योंकि वो नादान लड़का 12th पास करके आप कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा था, लेकिन उसको मैंने बेहतरीन से बेहतरीन बनाया। समय लिया, सस्पेंस लिया। लोग कहते हैं ना कि नहीं कर पाएगा तुरंत, आज वही लड़का खूब अच्छे से संस्था को चला रहा है, खूब अच्छे से वो चल रही है, क्योंकि आपके पास सस्पेंस बड़ी चीज है। जैसे विनय सर ने बताया कि मैंने 22 महीने इंतजार किया, और मैं विनय सर को बताना चाहूंगा कि वो शायद भूल गए होंगे। मैं विनय सर से जब उनका रिजल्ट आया था तो मैं एक लाइन बोलता था कि विनय गुरुजी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एक नहीं दो दो तीन नौकरियां लगेंगी, आपको चॉइस करनी पड़ेगी आप कौन सी लेना चाहते हैं। ये बात उनके शायद आज भी व्हाट्सएप में होगी, उन्होंने बच्चों को भी दिखाया, क्योंकि मेरे को, मुझ पे और मेरे साथ में जो काम करते हैं और जिसमें लगता है, मैं उसके लिए 100% देने की सोचता हूँ। बच्चों के लिए सर, ये प्रोग्राम आर के वैष्णव सर के साथ में मेरे अजीज मित्र सतवीर जी हैं जो अपने कठुमर से बिलोंग करते हैं। ये मेरे से सोशल, आज पहला दिन है जो मैं सर से आज लाइव पहली बार मिला हूं। पहला 3 साल का रिकॉर्ड है। 3 साल से सर मैं सोशल मीडिया से बात करता था। इन्होंने मेरा सोशल मीडिया पे संघर्ष देखा, इन्होंने मेरे को जागरूक किया कि गजेंद्र भाई, आर के वैष्णव सर अलवर में आने की सोच रहे, आप अलवर में बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, अगर सर जिसके साथ भी हाथ रखेंगे सब सर का हाथ पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपका संघर्ष, आपकी मेहनत उस प्रकार से है कि आप छोटे मुकाम से उठना चाह रहे हैं। अगर सर का साथ आपने पकड़ लिया तो हो सकता है कि आपकी रफ्तार दुगनी से 4 गुनी हो जाए। जैसे ही सर ने मेरे को फोन किया, मैं बड़ा खुश हुआ कि वो शख्सियत जिसको राजस्थान का युवा शिक्षक भर्ती का युवा पढ़ता है, देखता है, हो सकता है कि यहाँ आप बैठे हैं, आपने आर के वैष्णव सर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस राजस्थान के जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, जो भी टीचर बनने का सपना देख रहा है, जो भी 1st ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, कोई भी बच्चा हो, वो इस शख्सियत को पहचानता ही नहीं, अच्छे से जानता है, पढ़ता है और रातों रात इनकी क्लास को, रिकॉर्ड क्लासों को देखता है। और ये शख्सियत आपके सामने, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप कभी नेक्स्ट गुरु कोटा अपने YouTube चैनल पे डालो, आपको कम से कम ऐसे लोग देखेंगे कि कम से कम 10 लाख बच्चे इनको रोज पढ़ते हैं। इनकी लाइव क्लासों में 2-2 लाख बच्चे आ जाते हैं। कहने का मतलब, हो सकता है ना, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे द्वार पे एक भिखारी आ जाता है। एक उदाहरण भी हम देखते हैं कि एक भगवान भिखारी के रूप में एक अपने शिष्य के पास जाते हैं और वो उसको पहचानने से इनकार कर देता कि ये भिखारी, लेकिन उसने अपना रूप दिखाया। तो वो आपने शायद महाभारत में भी देखा होगा, श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। जब आप सोशल मीडिया, उसके बाद में आप नेक्स्ट गुरु कोटा आपके YouTube चैनल पे डाल करके देखोगे, तब आपको ये शख्सियत नजर आएगी। जो लोग यहाँ नहीं आए मालिक के, बहुत सारे हमने प्रचार किया, वो सोचेंगे कि यार हम काश जाते तो हम आर के वैष्णव सर से मिलते। लोग इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाते हैं। आप देखना सोशल मीडिया पे, बहुत सी बार आपने देखा होगा इनकी वीडियो। जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे सामने आज बहुत कुछ था, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में, बहुत सारे बच्चे जैसे अभी बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ये भी सोचेंगे यार सुन करके या बैठ करके अच्छे से उनके विचार सुनते, हो सकता है कि हमारे भविष्य में। सर ने अभी कुछ दिन पहले सर से मैं मीटिंग करी थी कि सर मैं इस प्रोग्राम को इस प्रकार से रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ। सर ने मेरे से बताया, सर ने एक बात कही, मैं सर की बात को बता रहा हूँ कि एक बार एक महिला मेरा वीडियो देख रही थी। सर आपने मेरे को बताई थी कि एक बार एक महिला 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही थी और वो महज अपने रसोई में अपने फोन से मेरी क्लास को देख रही थी, और उसी क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि अंतिम क्षण तक आप प्रयास करते रहें।
अंतिम क्षण तक आप प्रयास करते रहें। उस महिला की एज 37 साल थी। शिक्षक भर्ती को 40 साल तक आप देख सकते हैं। उस महिला की एज थी 37 साल और उस महिला ने उसी समय उसके सामने सेकंड ग्रेड वैकेंसी आई और उसने फॉर्म लगा दिया और उस फॉर्म के बाद में उसने अच्छी से तैयारी करी। सर ने जैसे बताया कि उनके बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने पढ़ाई करी, तैयारी करी और वो सिलेक्शन ले गई। जब बता रहे थे कि सर कि मैंने जब सम्मान समारोह किया उसमें वो आई और उसने भरे जैसे आज बैठे हम ऐसे ही बोला मेरी तरह कि सर वो वीडियो देख रही थी आपकी क्लास जब चल रही थी तो उस क्लास में आपने एक लाइन बोली कि अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहें। मैं आपके सामने मैंने बताया 3 साल में मैंने, मेरे से बहुत सारे बोलते हैं कि यार कोचिंग में कुछ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, खर्च हो रहा है, अब ये प्रोग्राम किया तो ये भी शायद पैसे से होता है, तो मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने एक चीज कही कि मेरा इस मालाखेड़ा क्षेत्र में, अगर मालाखेड़ा क्षेत्र का हर गांव से आज हमारे पास कम से कम 25 गांव के बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेकर के बैठे हैं। बीएसटीसी आने वाले रीट होगी, फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, इनके लिए तो होगी। पायदान तैयार किया है। जिस भी गांव में जाते हैं वहां, जैसे सर ने बताया कि मैं राजस्थान में जहां भी जाता हूं मेरा कोई ना कोई विद्यार्थी मुझे मिलता है। ऐसे ही सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस मालाखेड़ा क्षेत्र के जिस भी मैं गांव में जाता हूं, इस मालाखेड़ा ब्लॉक के जिस भी गांव में मैं जाता हूं, मेरे भी विद्यार्थी बहुत सारे हैं जो मेरे को भी कहीं ना कहीं आपका एक शिष्य के रूप में देखते हैं कि मैं इस पहल को। दूसरी बात सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा इस मालाखेड़ा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर भगवान ने साथ दिया तो शिक्षा को तो इस मालाखेड़ा के उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे कि जैसे आज R.K. वैष्णव सर अपने मुखारबिंद से कह के गए हैं कि मैं यहाँ पढ़ाई के लिए बेहतर से बेहतर करूंगा। ऐसे ही कोई ना कोई शख्सियत आपके सामने हर प्रोग्राम में आती रहेगी और कहती रहेगी कि मैं भी इस मालाखेड़ा क्षेत्र में सेवाएं देता रहूंगा। ये मैं आपके बदौलत कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में सर ने जैसे ही बताया कि नेक्स्ट गुरु कोटा अलवर में आ रही है और उसकी एक ब्रांच न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट के साथ में मालाखेड़ा में भी संचालित होगी। तो इस मालाखेड़ा क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहरूपियापन चल रहा है, बहरूपियापन का मतलब है कि सीजन आया, यहाँ बीएसटीसी का सीजन चलता है, बीएसटीसी का सीजन आए बच्चों को गुमराह कर दिया कि आप 500 रुपए में पढ़ लो, आप 1000 रुपए में पढ़ लो, अरे मेरे पास पढ़ लो मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, उसमें क्यों जा रहा है। हमने सर ये बैनर देखो 2025 में इस छोटे से ब्लॉक से 27 सिलेक्शन दिए बीएसटीसी 2025 में, महज 100 बच्चों में से 27 बच्चे। कोई भी मालाखेड़ा क्षेत्र में आसपास की डिस्ट्रिक्ट मालाखेड़ा के अलवर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट बता दे कि 100 बच्चों में से 27 बच्चे सिलेक्शन दिए, आज ही शटर डाउन कर दूंगा कोचिंग की। क्योंकि हम बच्चों के साथ में विश्वास के साथ में उनको उनके घर से लाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी बच्चा है, इस कोचिंग का जो मेरा भाई संचालित कर रहा है, इसका जो भी विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स हमारे टच में होता है और महज एक कोचिंग ही नहीं, यहाँ जो बच्चे बैठते हैं वो सिलेक्शन के लिए आते हैं। और सर आप किसी दिन क्लास में आकर के देखना, औचक निरीक्षण बोलते हैं ना सर, औचक निरीक्षण, कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं तो हमारे भी अधिकारी आते रहते हैं और औचक निरीक्षण बोलते हैं। औचक निरीक्षण करना इस प्रकार से डिसिप्लिन मिलेगा इंस्टीट्यूट में कि शायद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल सकता। बच्चों का डिसिप्लिन, एक तरफ लड़कियां रहती हैं, एक तरफ लड़के, पेरेंट्स भी बहुत बार आते हैं, हमने कैमरे लगा रखे हैं, पेरेंट्स उम्मीद रहती है कि तभी तो आपने देखा सर 100 बच्चों में से 27 बच्चे सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ वो बच्चा आता है जो सिलेक्शन के लिए आता है। और अगर इसी प्रकार से इनका विश्वास बना रहा, अब की बार 27, अगली बार टारगेट है 70 और बहुत जल्द ही आपको भी पता है इस संस्था में लगभग जो भी फैकल्टी आए वो ज्यादातर राज्य की सेवा में चयन ले चुकी हैं, क्योंकि हमारे विश्वास
हमारे विद्यार्थी तब करते हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई साथी हर वैकेंसी में अपना प्रतीक चिन्ह देता है कि मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, जोड़ा छाप नहीं हूं मैं, मेरे पास मेरे जोड़े में कुछ तो है। क्योंकि यहाँ ऐसे भी हैं जो जैसे किसी के नोट्स लेकर के आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास बच्चे कौन से बैठे हैं, 500 रुपए वाले, फ्री वाले। हमारे पास बच्चे कौन से बैठे, जिनके घर से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें तो उनके घर वालों को जवाब देना है भाई, हमें तो जवाब देना कि भाई हमारे बच्चे, आपके बच्चे को हम घर से लेकर के आए तो यार हम कुछ ना कुछ तो बना करके ही भेजेंगे। हो सकता है कि देर लगे, ऐसा ऊपर वाला से भी अपन कहते हैं कि हो सकता है ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं, जैसे विनय गुरु जी ने बताया 22 मंथ बाद भी सिलेक्शन हुआ होता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सर, हमारे पास जो संस्था है उस संस्था में जो भी टीचर है वो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के हैं। अभी सर का एक रिजल्ट आया था, जो हमारे विक्रम चौधरी सर है, 2nd ग्रेड का कट ऑफ 247 है, नंबर 290 है, लेकिन इसमें पेपर 2 थे। फर्स्ट पेपर में वो 2 नंबर कम थे क्योंकि उसमें 40% करना अनिवार्य था, इस वजह से वो थोड़े से चूक गए। लेकिन उम्मीद करते हैं, उसके बाद में हमारे पास रोहित सर है जो राजस्थान जीके पढ़ाते हैं, उसके बाद उनका भी दिल्ली पुलिस में उनका बेल्ट की नौकरी में फोकस है, तो वो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही राज की सेवा में जाए। उसके बाद में मयंक सर हमारे पास इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका अभी LDC 2025 की भर्ती में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास नमन पारिक सर है, वो भी हमारे BSTC का पेपर दिया था, उसमें 41वीं रैंक उनकी आई। और BSTC के बाद में पशु परिचर 2025 का रिजल्ट आया, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। हमारे पास मेरे साथी हैं, मेरे पार्टनर साथी हैं, और हम बचपन से ही एक गांव में पले हैं और साथ में दोस्ती भी रही है। मोहन सर, हम दोनों इस बैकबोन का काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी में अब हमारे 5 साथी और बढ़ गए, क्योंकि मैं और मेरे एक साथी तो मोहन सर थे ही, अब विनय सर भी हो गए, नमन जी भी हो गए और मयंक सर भी हो गए। तो कहीं ना कहीं अब हमारा ये पंजा बन चुका है। तो पंजा बन गया तो हम अब बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम उस गरीबी से निकले हैं सर। क्योंकि मैंने, जैसे अभी सदाराम भाई ने बताया कि मैं सोशल मीडिया को बहुत पहले यूज करता था, और बच्चों के लिए भी बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आप यूज करें, लेकिन जब आपके सामने आपका टारगेट हो तो उस टारगेट से बड़ा कोई आपके लिए नहीं होना चाहिए। जब मैं रीट 2022 की भर्ती आई थी, मेरे आपने भी देखा होगा, आज भी छात्र नेता भी बहुत आए, मेरे को राजनीति से बहुत प्रेम था। मैं भी BSR कॉलेज 2024 में 2014 में 12वीं पास करते BSR कॉलेज से चुनाव लड़ा था, और महज 15 वोटों से मैं हारा था। 5 की टीम थी, 50 की टीम को हरा दिया मात्र 15 वोटों से। इसलिए राजनीति से जुड़ाव था, इसलिए सब साथी भी आए। इन साथियों से उसी 2014 की मुलाकात से अब तक बरकरार रखा हूं। उनको जब जब मेरे को मौका मिलता है सम्मान भी देता आया हूं। अगर कोई साथी गलती से रह भी गया हो तो पीछे से आके बोल देना, भाई मैं भी रह गया, क्योंकि आप भाई हैं मेरे। ये ना सोचे कि यार हमको बुला तो लिया और हमें नाम नहीं लिया, क्योंकि मौसम हमारे विपरीत है, इसलिए हो सकता है कि कोई गलती से रह गया हो, नजर में नहीं आया हो। दूसरी बात, इन बच्चों से मैं अभी जैसे सोशल मीडिया की बता रहा था कि सोशल मीडिया को आप यूज करें। जब मैं 2022 की भर्ती को देख रहा था तो मेरे पास एक टारगेट था 2022 की भर्ती। सर मैंने 14 महीने की लाइब्रेरी लगाई, जैसे राम का वनवास था ना, वो वनवास मैंने काटा था। मैं एक गरीब घर में था, मेरे घर पे छान थी जिसकी पन्नी, जैसे बरसात बरसती है ना, ये तिरपाल आपने वाटर प्रूफ लगाया है, हमारी छान को हम वाटर प्रूफ करते थे ऐसे मौसमों में। हम 3 भाई थे और मेरा पापा, हम चारों कोनों पे खड़े हो जाते और इस मौसम में उस छान पर पन्नी लगाते थे, क्योंकि हमारे घर में टपका ना पड़ जाए। उस गरीबी से देखा, बहुत गहनता से देखा, यहाँ भी ऐसे बच्चे बैठे होंगे कि जो बहुत गरीब घर से होंगे, वो घर से निकलते हैं तो एक ड्रीम रखना, आप घर से निकल रहे, हो सकता है कि आपके यार दोस्त ऐसे मिल जाएं जो बहुत पैसे वाले हों, आपको 4 व्हीलर में बिठा करके लेकर चले जा रहे, यार आज की कोचिंग को ड्रॉप कर, आज चलेंगे, मौसम अच्छा है, सीढ़ी घूम के आते हैं।
पेट्रोल का व्यवस्था मेरी है, मेरे पास 4 व्हीलर है। आप घर से तो आए कोचिंग का बैग टांग के, ड्रीम था कि 6 घंटे की क्लास लूंगा, लाइब्रेरी में 12 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन आपके पद से भटकाने वाला मिला और आप तुरंत भटक गए, और भटकते ही आपने दिशा आपकी डिवाइड कर दी और आप दूसरे रास्ते में चले गए जो आपके पद से आपको कहीं ना कहीं लेके दूर जा रहा है। तो आप जो भी विद्यार्थी इस संस्था के प्रति, इस संस्था के नाम के प्रति, इसका नाम आदर्श है, इसका नाम आदर्श है, और आदर्श बनकर के घर से निकले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक एक बच्चा इस संस्था का कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे हमें दिखेगा, मिलेगा। दूसरी बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इस भगवान का भी आभार क्योंकि इसने मेरी पुकार सुनी। और कल मेरे स्टाफ का एक टीम का ग्रुप बना रखा है, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि सच्चे मन से जो किया जाता है वो सब स्वीकार करता है। क्योंकि हम साईं बाबा देखते थे तो उसमें कहता था सबका मालिक एक, और हम चाहे किसी भी जाति धर्म के हो के हमारा मालिक एक है। और जो हम मन से यहाँ से करते ना, और ये आवाज आपको आई सर, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका मन आपसे ये कह रहा है कि यार आपको सस्पेंस है क्वेश्चन में, और आपका मन कह रहा है पहली बार कि यार यही है आंसर, आपने अगर वो किया तो 100% वही आंसर होगा, और आपने ये सोच लिया कि ये आंसर नहीं है, दूसरा होगा। आप घर से वो जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे, आपका साथी कहेगा इसका आंसर ये था, फिर आप उससे पता क्या कहेंगे, यार सोचा तो यही था मैंने पहली बार, लेकिन मैं तो लास्ट में ये कर आया। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी की आवाज आएगी। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, आपने कर्म के पीछे आपने 10 दिन से मेहनत मैंने करी थी इस प्रोग्राम को सफल बनाने की, तो भगवान उस प्रोग्राम को असफल नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे प्रोग्राम के साथ हजारों बच्चों की आस थी कि प्रोग्राम सफल होगा, बखूबी बहुत अच्छे से सफल हुआ। बीच बीच में तो ये एडवर्टाइज आता है ना, जैसे अपन ऐड देखते हैं, बड़ी मूवी देखते हैं तो उसमें ऐड तो आता ही है, तो ये ऐड चल रहा था, इससे घबराए नहीं। हो सकता है आज आपका एग्जाम होता, आज आपका एग्जाम होता, उसमें भी तो आप जाते। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि आप जब भी शिक्षा के क्षेत्र का ऐसा कोई काम हो स्टूडेंट का, तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। क्योंकि शिक्षा, अभी आपको बताया था, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा को इतना पी जाओ कि आप जैसे मैं दहाड़ रहा हूँ, मेरे साथी दहाड़े, आप अभी इस मंच से उठ करके एक दिन इस तरह के दहाड़ करके इस मालाखेड़ा क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का काम करें। थैंक यू।